डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हमने पहली वीडियो में असेसमेंट के बारे में जाना था। असेसमेंट क्या होता है? मूल्यांकन। कि हमने बच्चों को असेस करना है कि उनको कितनी नॉलेज है। जो कुछ भी हमने बच्चों को सिखाया है उसके अकॉर्डिंगली जो है हमने बच्चों को क्या करना है, असेस करना है। सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग जो है, इसके क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं और इसमें से जो है एक ना एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो आपको असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, फॉर लर्निंग क्या है, एज लर्निंग क्या है, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तभी मैंने पहले असेसमेंट की वीडियो जो है बनाई थी, अब जो है ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग की अलग वीडियो बना रही हूँ। सो कि ऑफ लर्निंग क्या है? ऑफ से आपको याद रखना है कि ऑफ का मतलब है समेटिव, और समेटिव मैंने आपको पहले इसकी टाइप भी बताई है कि जो असेसमेंट होती है वो दो तरह की होती है, फॉर्मेटिव और समेटिव। समेटिव क्या होती है? अगर आप रिकॉल करो तो समेटिव होती है कि जब हम कंक्लूड कर देते हैं, एक तरह से पूरा सम निकाल देते हैं किसका, जब पूरा सेशन हो जाता है उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो हमारा रिपोर्ट कार्ड बनता है, या हम ऑर्डरली बताते हैं कि इस बच्चे के इतने नंबर हैं, या इसका ये रैंक है, या इसकी ये पोजीशन है, वो समेटिव इवैल्यूएशन है, जो कि हमेशा ही काम ख़त्म होने पर जो है इवैल्यूएशन होती है, असेस करते हैं। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ असेसमेंट इज़ यूजली समेटिव। ठीक है, समेटिव होती है एंड इज़ मोस्टली डन एट द एंड ऑफ ए टास्क, यूनिट ऑफ वर्क etc। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ पर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आए वो क्या आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये है समेटिव असेसमेंट। समेटिव में क्या होता है कि जब काम ख़त्म होने के बाद, ठीक है, जो हम जैसे कि हमारा पूरा सेशन हो गया, पूरा सेमेस्टर हो गया, या एनुअली जो है हमारा एनुअल एग्जामिनेशन है, या हमारे जो है सेमेस्टर सिस्टम के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब क्या है, हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ठीक है, सो होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अचीवमेंट टू पेरेंट्स। ये क्यों जो है डिज़ाइन की जाती है, क्यों हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं? ताकि हमें क्या पता चले, बच्चे की अचीवमेंट पता चले। ठीक है, किसको पता चले? उसके पेरेंट्स को, उसके एजुकेटर को, जिसने जो है ये सब पढ़ाया है, स्टूडेंट को खुद पता चले। ठीक है, या फिर जो भी ग्रुप्स हैं उनको पता चले। जैसे कि आगे अगर हमें जॉब करनी है तो वहाँ पे जो है हमारे ये रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह, अगर छोटे क्लासेस के नहीं तो डीएमसी वगैरह देखे जाते हैं, डिटेल मार्क्स कार्ड जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो वो क्यों देखे जाते हैं? ताकि हम असेस करें, क्योंकि वो उस टाइम पे भी बच्चों को असेस करते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है कि कोई भी काम होने के बाद, ठीक है, पूरा जैसे ईयर हो गया, ईयरली एग्ज़ाम है, या हमारे जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब ये जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो असेसमेंट है कैसी? पब्लिकली कैसे? क्योंकि ये रिज़ल्ट हमें देती है। ठीक है, कि बच्चे को इतना समझ में आया, बच्चा जो है फ्यूचर में ये बन सकता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि बच्चे के जो है 95% आया आउट ऑफ 100%, तो हम कहते हैं ना इसके जो है 10th में मार्क्स ही बहुत अच्छे हैं। या हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमने किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या दूसरी जॉब में जाना है तो हमारे जो है ये सारे जो मार्क्स कार्ड जो है देखे जाते हैं, उसके बेसिस पे जो है हमें असेस किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉजिक लगाया जाता है कि बच्चे को कितना आता है। ठीक है, टीचर्स रोल इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो रही है तो टीचर का इसमें क्या रोल है? टीचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले टीचर ने समझाना है। हर पूरा सिलेबस जो है कौन करवाता है क्लास में? टीचर करवाती है। और टीचर क्या देखती है कि अगर कोई बच्चा वीक है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, या बच्चा गिफ्टेड है, ज़्यादा उसको नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंगली जो है टीचर ने देखना है। ठीक है, एक क्लासरूम में टीचर एवरेज बच्चों का जो है लेके पढ़ाती है कि बच्चे जो हैं ना जो है जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो भी सफ़र ना करें, और जो जिनका लो आईक्यू है वो भी सफ़र ना करें। और उन्होंने जो है बच्चे को ऐसे असेस करना है जो कि एक्यूरेट हो और फेयर हो। ठीक है, मीन्स के बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बच्चे को क्या आता है, बच्चे ने क्या लिखा है, उस अकॉर्डिंग जो है हमने क्या करना है, बच्चे को असेस करना है। और ये क्या है? एक तरह की इफेक्टिव असेसमेंट है, मीन्स की जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे की नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ठीक है, और ये क्या है?
a rationale for understanding a particular assessment of learning at a particular point in time, कि पर्टिकुलर टाइम में बच्चे ने कितना सीखा। हम कहते हैं ना कि 1 साल का सेशन है तो साल में बच्चे को जो पढ़ाया गया उसको जो है कितना आया, या 6 महीने में बच्चे को जो पढ़ाया गया उसको कितना आया। तो ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ठीक है, ये एक तरह से क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि बच्चे की जो हमने लर्निंग करवाई है वो कितनी हुई है, कितने परसेंटेज जो है उसको समझ में आया है। ठीक है, ये एक तरह का प्रोसेस है जो कि बच्चे की कॉम्पिटेंस और बच्चे की स्किल्स जो है इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि एग्जामिनेशंस हो ही ना, तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? नहीं, उनको कोई डर ही नहीं होगा। कि कई बच्चे जो है वो इसी डर से पढ़ते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम ना आ जाए, होता है ऐसा। तो यही असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। नो डाउट असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी जो है टेस्ट होता है, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो एक तरह से हमारा रिपोर्ट कार्ड, मार्क्स कार्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हमारी सबमिटिव जो है असेसमेंट करता है। अब अगर ये क्वेश्चन आया कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, तो आपको जो है भूलना नहीं चाहिए। ऑफ लर्निंग से आपने क्या रिकॉल करना है, सबमिटिव। सबमिटिव मीन्स कि जब हमारा पूरा साल या हमारा आधा साल जो है बीत जाएगा। ठीक है, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो आधा साल जो है बीत जाएगा उसके बाद। ठीक है, अब टीचर के क्या क्या रोल्स हैं अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। तो सबसे पहले अ रेंज ऑफ अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर असेसिंग द सेम आउटकम। ठीक है, अब उसने जो है अलग अलग तरीके अपनाने हैं बच्चों को असेस करने के लिए। यही नहीं है, आप देखते होंगे कि अगर आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये नहीं है कि सारे लॉन्ग डाल दिए, सारे शॉर्ट डाल दिए या सारे वेरी शॉर्ट डाल दिए। नो, वो क्या होता है, मिक्स्ड होता है। उसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, मल्टीपल चॉइस, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सब होता है ना। तो ये एक तरह से मैकेनिज्म है बच्चों को असेस करने का। ठीक है, डिफेंसिबल रेफरेंस पॉइंट्स भी उसमें होने चाहिए। मींस कि ज़रूरी नहीं है कि सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डालने हैं, हमने जो है एवरेज लेवल का पेपर डालना है कि जो लो IQ लेवल के बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उनकी भी जो है हम नॉलेज चेक कर सकें। ठीक है, ट्रांसपेरेंट अप्रोच होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि टीचर को बायस नहीं होना चाहिए, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है या जो उसने समझाया है, जो उसका वे है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहिए। मीन्स कि जितना उस क्लास का लेवल है, जितनी जो है नॉलेज पूछनी चाहिए, जैसे क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही बनाने चाहिए। क्वेश्चन जो है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि बच्चे को समझ में आए, और उसकी लैंग्वेज जो है वो ऐसी ही होनी चाहिए कि बच्चों को समझ में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये असेसमेंट प्रोसेस जो है एक तरह से इसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो है वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजीज़ फॉर रिकोर्स इन द इवेंट ऑफ डिसएग्रीमेंट अबाउट द डिसीजन। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी भी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि हम रिवैल्यूएशन करवा लेंगे या पेपर दोबारा चेक करवाएंगे, तो इसमें जो है कुछ ऐसे भी कोर्स होने चाहिए। अगर बच्चे को लगे कि वो पेपर उसने ज़्यादा अच्छा किया था, तो उसके लिए जो अगर वो डिसएग्री है तो डिसीजन दोबारा लिया जा सके, मीन्स कि दोबारा पेपर जो है इवैल्यूएट हो सके। ठीक है, आज हमने जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पढ़ा है। हमने थोड़ा इसका जो है मेन डीपली गए हैं। सिर्फ हमने ऑफ का मतलब नहीं, हमने टीचर का क्या रोल है, क्या क्या होना चाहिए, वो सब भी किया है। तो कल हम फॉर लर्निंग करेंगे। मैं जानबूझ के एक दिन में जो है टॉपिक ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ क्योंकि इसमें से जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और कई बार जो है घुमा के आता है, कई बार लैंग्वेज में भी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, और जो है CDP में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से कीजिएगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।